डी एक्स वाई का डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंड डाउन साइड पे चल रहा है, जिसकी करंट मार्केट प्राइस इस वक्त 101 है। अगर मार्केट अपनी ये करेक्शन जारी रखते हुए 102 टू 103 के इन बिटवीन या इस एरिया में हमें कंफर्मेशन देती है, तो यहाँ हम एक शॉर्ट टर्म सेल कर सकते हैं। यूरो एनजेडी 4 आवर्स टाइम फ्रेम में इस वक्त अपने सप्लाई जोन में है, जिसकी करंट मार्केट प्राइस इस वक्त 1.802 है। गाइस एक्सपेक्टेड है कि मार्केट यहाँ से थोड़ी सी करेक्शन करने के बाद पुल बैक करेगी और अपना ये सप्लाई जोन ब्रेक करके अगर यहाँ इस एरिया में आती है तो यहाँ से हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करेंगे। गाइस एक बात याद रखिएगा कि मार्केट की ये करेक्शन और ये अपवे हम दोनों पे ट्रेड नहीं करेंगे, इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी और ना ही इमोशनल होना है। क्या आप जानते हैं कि एक कामयाब और नाकाम ट्रेडर के दरमियान सबसे बड़ा फ़र्क क्या होता है? वैसे तो बहुत सारे हैं, मैं आपको एक बताता हूँ। वो कभी भी अपने ट्रेडिंग डिसीजंस में अपने इमोशंस को नहीं आने देता, क्योंकि वो जानता है कि ये इमोशंस उसकी ट्रेडिंग सक्सेस में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करने वाले, बल्कि वो ऐसी गलतियाँ करवाएंगे जो उसे बहुत महंगी पड़ेंगी। इसलिए आपने सही अपॉर्चुनिटी का वेट करना है, उसके बाद ही हम यूरो सेल करेंगे। यूरो जेपीवाई गाइस 10 टू 14 जुलाई के वीकली फोरकास्ट में यूरो येन के बारे में हमने क्या बोला था, एक बार सुनिएगा। हम चाहते हैं कि मार्केट थोड़ी सी और करेक्शन करे यहाँ तक, उसके बाद अपना प्रीवियस हाई ब्रेक करे और यहाँ इस एरिया तक आए और उसके बाद ही हम लॉन्ग टर्म सेलिंग के बारे में सीरियस होंगे। लेकिन अगर मार्केट यहीं से सेलिंग में जाते जाते अपना ये वाला प्रीवियस लो ब्रेक कर देती है, यहाँ से ऊपर नहीं जाती, तो हम इसे इग्नोर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने एग्जैक्टली वैसा ही किया है जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था। पहले मार्केट ने करेक्शन की, उसके बाद अप वे बनाते हुए मार्केट अपने प्रीवियस हाई तक आ गई है। अब हम चाहते हैं कि मार्केट अपना ये प्रीवियस हाई ब्रेक करे और यहाँ इस एरिया तक आए, उसके बाद हम यहाँ सेलिंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करेंगे। पाउंड ओजी का ये लास्ट वीक का एनालिसिस है, जिसमें हमने आपको बताया था कि मार्केट इस वक्त अपनी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके रीटेस्ट कर चुकी है। तो अब टेक्निकली बनता तो ये है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाते हुए अपना ये प्रीवियस लो ब्रेक करेगी। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने एग्जैक्टली वैसा ही किया है। 1.914 से नीचे जाते हुए अपना प्रीवियस लो ब्रेक किया और 1.885 से मार्केट वापस अप वे बनाना स्टार्ट कर दी है। अगर पाउंड अपने प्रीवियस दोनों हाई ब्रेक करके यहाँ इस एरिया में आता है तो हम इसे सेल करेंगे। पाउंड यानी इस वक्त अपने बुलिश ट्रेंड में है गाइस। अगर ये अपना प्रीवियस हाई ब्रेक करे और यहाँ इस लेवल तक आए तो मोस्ट प्रोबेबली कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाएगी। तो कंफर्मेशन के लिए आप यहाँ एंड ऑफ राइजिंग मार्केट, बाइंग क्लाइमैक्स या टॉप रिवर्सल देख सकते हैं। और अगर आपको इनमें से किसी चीज़ के बारे में नहीं पता तो आप सिंपली रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न आइडेंटिफाई कर लें। पाउंड एनजेडी डेली टाइम फ्रेम में अपने सप्लाई जोन में था जब हमने इसे सेल करवाया था 2.0872 से। ये 400 पिप्स की रिवर्सल एंट्री थी जो कि 390 पिप्स प्रॉफिट में गई थी। हमारा टारगेट हिट होने ही वाला था कि मार्केट ने एक और अप वेव बनाई और ये हमारा ब्रेक इवन हिट हो गया है। अभी हम वेट करेंगे कि मार्केट अपना ये प्रीवियस हाई ब्रेक करे और यहाँ इस एरिया से हम पाउंड सेल करेंगे। CHF-JPY स्विस येन इस वक्त अपने ऑल टाइम हाई पे है। हिस्ट्री में इससे पहले इतनी हाई प्राइस पहले कभी नहीं हुई। ये स्विस येन का लास्ट वीक का एनालिसिस है, जिसमें हमने आपको बताया था कि अगर मार्केट यहाँ इस लेवल तक आती है तो हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने 160.9 से बाय साइड पे जाना स्टार्ट किया और अपना प्रीवियस हाई ब्रेक करने के बाद इस एरिया में आ गई है। स्विस येन की इस वक्त करंट मार्केट प्राइस 163.6 है। लास्ट वीक में मार्केट ने 270 पिप्स अप साइड पे मूव किया है। गाइज आपको बताया था कि जब तक मार्केट हमारे मतलब की प्राइस लेवल तक नहीं आती हम पेशेंस के साथ बैठे रहेंगे, वेट करते रहेंगे। तो मार्केट हमारे इस एरिया में आ चुकी है। नेक्स्ट वीक हम इसे डाउन साइड पे देख रहे हैं। एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि रैंडमली किसी भी ट्रेड में आपने एंटर नहीं होना। आपने बस इसे अलाइन करना है अपने ट्रेडिंग सिस्टम या जो भी स्ट्रैटेजी आप यूज़ करते हैं। अगर उसके मुताबिक ट्रेड बनती होगी तो आप करेंगे, अदरवाइज़ इग्नोर कर देंगे। हमने ये ट्रेड अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से की है और प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ की है। मैं आपको दिखा देता हूँ
गाइज ये रही वो ट्रेड जो हमने अपने प्रीमियम मेंबर्स के साथ 20 जुलाई को शेयर की थी, प्रॉपर एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ, और ये 1:6 की ट्रेड है। कनाडा JPY। गाइज लास्ट वीक आपको बोला था कि कैट येन यहाँ से थोड़ी सी करेक्शन करेगा, तो एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है। मार्केट ने बड़ी शार्प करेक्शन की है। गाइज करेक्शन हमेशा ट्रेंड के अगेंस्ट होती है, तो हम इसे मोस्टली ट्रेड करने से अवॉइड करते हैं। हालांकि ये अच्छी खासी मूव थी, अप्रोक्सीमेटली 220 पिप्स बनते हैं। हम अक्सर इस करेक्शन में भी ट्रेड करते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब हमारी स्ट्रेटजी इंडिकेशन दे और एक अच्छा कॉन्फ्लेंस एरिया बनता हो, अदरवाइज नहीं। मार्केट इस करेक्शन के बाद दोबारा से डाउन साइड पे जाएगी। अगर इस पेयर में किसी किस्म की सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनी नेक्स्ट वीक में, तो हम इसे अगेन सेल करेंगे, जो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। गोल्ड का लॉन्ग टर्म ट्रेंड अप साइड पे चल रहा है, जिसकी करंट मार्केट प्राइस इस वक्त 1961.9 है। अगर नेक्स्ट वीक मार्केट अपना ये प्रीवियस लो ब्रेक करके इस एरिया में साइन ऑफ स्ट्रेंथ बनाती है, जैसा कि बैक होल्डिंग, सेलिंग क्लाइमेक्स, बॉटम रिवर्सल, तो हम यहाँ से गोल्ड बाय कर सकते हैं। यूरो USD। गाइज ये लास्ट वीक का एनालिसिस है, जिसमें हमने यूरो डॉलर की करेक्शन की तरफ इशारा किया था 1.122 से, जबकि यूरो डॉलर की इस वक्त करंट मार्केट प्राइस 1.112 चल रही है, जो कि 100 पिप्स बनते हैं। नेक्स्ट वीक भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट अपनी ये करेक्शन जारी रखेगी और उसके बाद एक अप वे बनाएगी। पाउंड USD। पाउंड डॉलर गाइज आपको लास्ट वीक बताया था कि अभी हम डेली टाइम फ्रेम में स्मॉल करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि मार्केट कितने ही ज़बरदस्त तरीके से हमारी फेवर में गई है। ये 13 जुलाई को मैंने अपने ट्रेडिंग व्यू और ट्विटर पे फ्री सिग्नल शेयर किया था, जो कि इस वक्त 260 पिप्स प्रॉफिट में चल रहा है। ये ओवरऑल 400 पिप्स का टारगेट है। अभी पाउंड यहाँ से थोड़ी सी करेक्शन करेगा, उसके बाद अगेन अपना प्रीवियस लो ब्रेक करके हमारे टारगेट की तरफ जाएगा। USD CHF। डॉलर स्विस का लॉन्ग टर्म ट्रेंड डाउन साइड पे चल रहा है, जिसकी करंट मार्केट प्राइस इस वक्त 0.865 है। अगर नेक्स्ट वीक मार्केट अपना ये प्रीवियस लो ब्रेक करके इस एरिया में कंफर्मेशन देती है, तो हम डॉलर स्विस बाय कर सकते हैं। USD कैट। डॉलर कैट गाइज मैंने बाय करवाया था 1.31145 से, जबकि इस वक्त डॉलर कैट की करंट मार्केट प्राइस 1.3225 पे चल रही है, जो कि 108 पिप्स प्रॉफिट में है। ये एक फ्री सिग्नल था जो मैंने अपने ट्रेडिंग व्यू और ट्विटर पे भी 13 जुलाई को शेयर किया था। ये रहा। अभी नेक्स्ट वीक डॉलर कैट को हम अप साइड पे ही देख रहे हैं, जबकि इस ट्रेड का स्टॉप लॉस हम ब्रेक इवन पॉइंट पे कर चुके हैं। AUD USD। गाइज लास्ट वीक आपको बताया था कि OZ डॉलर का लॉन्ग टर्म ट्रेंड बुलिश है, जबकि यहाँ एक सिग्निफिकेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल था, जहाँ से हम एक स्मॉल करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने एग्जैक्टली वैसा ही किया है, जबकि अपने प्रीमियम मेंबर्स को मैंने प्रॉपर एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ ये ट्रेड लगवाई थी, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रही। ये 13 जुलाई को मैंने सिग्नल शेयर किया था, जिसका एंट्री लेवल था 0.6880, जबकि इस वक्त OZ डॉलर की करंट मार्केट प्राइस 0.67269 पे चल रही है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 160 पिप्स प्रॉफिट में है। नेक्स्ट वीक मार्केट थोड़ी सी करेक्शन करेगी अपसाइड पे, उसके बाद अगेन डाउन वेव बनाएगी। यूरो कैट के बारे में गाइज आपको बताया था कि यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि मार्केट थोड़ी सी करेक्शन करेगी, उसके बाद हमारे टारगेट की तरफ जाएगी। ये मार्केट ने करेक्शन की, मोस्ट प्रोबेबली कि मार्केट अब यहाँ से पुल बैक करेगी और हमारा टारगेट को हिट करेगी, जो कि 600 पिप्स का टारगेट है। AUD NZD। OG NZD का लॉन्ग टर्म ट्रेंड इस वक्त डाउन साइड पे चल रहा है, जिसकी करंट मार्केट प्राइस इस वक्त 1.091 है। एक्सपेक्टेड है कि मार्केट यहाँ से थोड़ी सी और करेक्शन करेगी अप साइड पे, उसके बाद एक और डाउन वेव बनाएगी। NZD CHF इस वक्त डेली टाइम फ्रेम के डिमांड जोन में है। इसकी हम लॉन्ग टर्म बाइंग देख रहे हैं अप टू 0.635 तक, जो कि करंट मार्केट प्राइस से 1000 पिप्स बनता है।
इस दौरान हम सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करेंगे और किसी भी किस्म की सेलिंग अपॉर्चुनिटी को इग्नोर करेंगे। और अगर यहाँ से मार्केट मजीद 80 to 90 पिप्स और नीचे चली जाती है तो फिर हम इस अप वेव को इनवैलिड कंसीडर करेंगे। गाइज, आपको हमारा वीकली फोरकास्ट कैसा लगता है, इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।